मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम डेटा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 13.1। इसके 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है। सदिश आपके पास ए वेक्टर बराबर दे रखा है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर अपने को दे रखा है माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। और सी वेक्टर बराबर अपने को दे रखा है आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप। तो हमें कहा योगफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा सीधा से योगफल आपको ज्ञात करना। तो योगफल के लिए हम क्या करते हैं, साधारण जो आपकी प्रक्रिया उसको लगाते हैं हम। तो हमें सॉल्यूशन में इसको देखते हैं। तो ए आपके पास दे रखा है, तो ए वेक्टर हमें दे रखा है। ए वेक्टर अपने पास है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये ए वेक्टर। बी वेक्टर को हम यहाँ लिखें तो बी वेक्टर अपने पास क्या है, बी वेक्टर अपने पास है माइनस 2 आई कैप, आई कैप के नीचे आई कैप को लिख लेते हैं, प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है। इसी प्रकार सी वेक्टर हमें दे रखा है क्या, सी वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस माइनस का 7 के कैप। इसको ऐड करना हमें, जोड़ना है। तो जोड़ते हैं हम। देखो अपने पास क्या है, इधर तो अपने पास आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इधर क्या आएगा अपने पास, देखो आई प्लस का 2i माइनस का और आई क्या प्लस का। तो आई और आई ये दोनों आई किसका प्लस का, तो 2i हो गया, और ये 2i माइनस का। तो आई में से 2 प्लस का 2 माइनस का यानी 0। तो आई तो अपने पास 0i बचेगा। ठीक है, आई कैप 0 आई कैप बचेगा। आगे देखते हैं, तो 2 किसका है माइनस का, 4 किसका है प्लस का, और 6 किसका माइनस का। तो 6 से और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 4 जे कैप। कैसे है कि 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में से 4 गया तो 4 बचा। इसके बाद देखो आई के अपने पास प्लस का, 5 भी प्लस का, तो ये 6 हो गया, और इस 7 किसका माइनस का। तो माइनस का 7 में से 6 घटाया तो कितना बचेगा, माइनस का 1। तो 1 के कैप। तो इसको के कैप हम लिख सकते हैं। तो अपने पास लास्ट में सॉल्यूशन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों का योगफल अपने पास देखो, ये तो 0 आ गया, तो माइनस जे कैप माइनस के कैप इसका आंसर आएगा। इसका सॉल्यूशन ये आने वाला। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है। हमें दे रखा सी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश की कंडीशन हम देख चुके पहले कि यदि आपके पास कोई ए वेक्टर आपके पास मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश क्या होता है, इसका इकाई सदिश क्या होगा, तो इसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, ए कैप के द्वारा दर्शाएंगे। तो इसका ए कैप यानी ए कैप बराबर क्या होगा, इसका आपके पास वेक्टर बटे इसका परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण। तो यहाँ पे सी दे रखा, तो सी का परिमाण आ जाएगा, सीधा से यही है। परिमाण हम निकालना जानते हैं कि आपके पास कोई भी ए वेक्टर है तो उसका परिमाण क्या है। जैसे कोई गुणांक आपके पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है। ठीक है, तो ये परिमाण अगर निकाले तो इसका ए वेक्टर हम निकालना चाहिए, तो अपने पास क्या आएगा, इसका आपके पास रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसको निकालते हो। ठीक है, तो इसमें आप इसको निकालोगे तो देखो अपने पास क्या आता है। तो सी वेक्टर अपन को निकालना है। सी वेक्टर में दे रखा है, इसका क्या निकालना, एकांक सदिश यानी अनुदिश मात्रक सदिश निकालना, इकाई सदिश हमें निकालना। तो सी कैप मात्रक सदिश को हम लिख सकते हैं मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश हमें चाहिए, तो मात्रक सदिश के लिए हम क्या कर सकते हैं, सी कैप हमें निकालना है। तो सी कैप हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो सी कैप बराबर क्या होगा, सी वेक्टर बटे सी का परिमाण। सी वेक्टर का क्या हो गया, परिमाण। तो सी वेक्टर तो एज इट इज अपने पास एज इट इज है, तो एज इट इज आएगा। तो सी कैप बराबर क्या आएगा, ये अपने पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपने पास, ये क्वेश्चन अपने पास है। और इसका मापांक, तो इसका मापांक क्या होगा, इसका परिमाण क्या होगा, तो आई का गुणांक कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर, और 2 का के का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर। इसको सोलो अपन करें तो अपने पास आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, और बटे में क्या आएगा, इसको हम हल करें तो देखो 2 ये 4 हो गया, 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो रूट का कितना आ गया, 6 आ गया अपने पास। तो सी कैप बराबर रूट का 6। अब इसको हम अलग अलग लिखे तो अपने पास क्या आएगा, देखो सी कैप आई के बटे में लिख सकते हैं, इसके बटे में लिख सकते हैं, इसके बटे में लिख सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, चाहे इसको आप अलग अलग करके अलग अलग आई और जे और के रूप में लिख सकते हो। कैसे, इसको लिख सकते हो 1/√6 क्या आ गया, आई कैप प्लस 1/√6 किसका आ गया, जे कैप, और प्लस 2/√6 किसका आ गया, के कैप। तो इस प्रकार से आपके पास ये इसका क्या हो गया, इकाई सदिश हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास है। हमें दिया गया सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां बिंदु पी और क्यू क्रमशः अपने को निर्देशांक दे रखे, पी के और क्यू के निर्देशांक दे रखे। तो आपको पी का बिंदु दे रखा, तो पी बराबर अपने को दे रखा है क्या है, 1
2 और 3। इसके अगर सदिश की बात करूं तो इसके सदिश की बात करूं तो p वेक्टर बराबर अपने पास है, सीधा सा p वेक्टर अपने पास है। तो p वेक्टर अपने पास है, ये i है, ये j है और ये k का गुणांक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 i कैप यानी i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ये अपने पास p है। और q ऐसे ही है, तो q अपने पास क्या है, q अपने पास है 4 है, 5 है और 6 है। तो ये अपने पास आया q वेक्टर अपने पास क्या है, q वेक्टर अपने पास 4 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 6 k कैप, ये अपने पास आएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना, PQ के अनुदिश। तो PQ के अनुदिश यानी दिशा कौन से, P से Q की तरफ। PQ ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या Q है। तो PQ के अनुदिश क्या होगा, PQ वेक्टर यानी ये डायरेक्शन इसकी है। तो PQ के अनुदिश यानी PQ आपको निकालनी है। तो PQ बराबर क्या होगी, तो PQ वेक्टर बराबर क्या होगा, तो PQ वेक्टर बराबर क्या होगा, देखो आपके पास जो P और Q है ना, तो Q में से अगर P को घटा दूं मैं, यदि P में से Q में से अगर P को घटा दूं तो मेरे पास क्या रहेगा, PQ वेक्टर आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, माना कि कोई एक बिंदु है O, ठीक है, O बिंदु है और O से ये P है और ये क्या Q है, तो OQ माइनस क्या आएगा, OP आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं OQ माइनस OP वेक्टर। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकाले, O आपके पास 0 है तो इसको आप क्यों लिखोगे, ये अपने पास 0 है तो इसको हम लिखते हैं, या हम सीधा से कह सकते हैं कि Q माइनस अपने पास क्या आ गया, P आ गया। तो PQ वेक्टर बराबर अपने पास क्या, इसको हम लिखेंगे 4 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 6 k कैप। ठीक है, माइनस किसको करना है, माइनस को इसको करना है, तो अपने पास क्या आएगा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया। अब इसको घटा के देखते हैं तो PQ वेक्टर अपने पास क्या आएगा, देखो 4 i कैप माइनस i कैप यानी कितना, 3 i कैप अपने पास आ गया। आगे 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3 j कैप अपने पास आ गया। 6 में से 3 को घटाए तो कितना, प्लस का 3 k कैप आ गया अपने पास। ये अपने पास आ गया PQ वेक्टर। ठीक है, हमें क्या निकालना, PQ वेक्टर का मात्रक सदिश यानी एकांक सदिश हमें ज्ञात करना है। तो इसका मात्रक सदिश अपने पास क्या आएगा, तो इसका मात्रक सदिश हमने माना कि ये क्या अपने पास PQ वेक्टर, इसको कोई भी n कैप मान लेता है। ठीक है, तो n कैप इसके लिए निकालना, तो क्या होगा, इसके लिए अपने पास n कैप है, तो इसको हम देखें तो इसको हम देख सकते हैं PQ वेक्टर बराबर क्या है, n कैप। ये हम मान रहे इसको, PQ को क्या मान रहे हैं, n वेक्टर मान रहे, तो इसका n कैप निकालना, इसको n वेक्टर मानो भी। ठीक है, इसको n वेक्टर मान रहे हो तो इसका n कैप निकालना, तो n कैप बराबर क्या होगा, ये अपने पास आएगा PQ सदिश और इसका क्या आएगा, मापांक, PQ वेक्टर का मापांक। हल कर दो इसको, तो n कैप बराबर PQ अपने पास कौन सा है, तो PQ अपने पास ये रहा, तो ये अपने पास एज इट जाएगा 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप, और बटे में इसका वर्गमूल 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करेंगे तो n कैप यानी क्या आ रहा है, P कैप, PQ का एकांक सदिश आ रहा है, तो ये अपने पास आएगा 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप। इसमें से 3 कॉमन ले तो मैं क्या आएगा, 3 12 देगा, तो 3 12 गया, तो यहाँ पे 3 सब में से 12 आ गया। ठीक है, और बटे में क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो ये अपने पास आ गया 27। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, अपने पास है n कैप बराबर, ये अपने पास 3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 3 रूट 3, 27 को 3 रूट 3 लिख सकता हूं, 3 से 3 कट गया यानी अपॉन में रूट 3 आ गया। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका PQ का एकांक सदिश आ गया। तो इसको मैं सीधा सा सबके बटे में लिख सकता हूं, चाहे इसको ये भी छोड़ सकता हूं, यानी n कैप बराबर मेरे पास आया क्या, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन में रूट 3। तो ये हमें इसका एकांक सदिश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास था, क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है, ये क्या कह रहा है, अपने पास कोई दो सदिश दे रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो आपको ए प्लस बी निकालना है और इसके अनुदिश एकांक सदिश यानी मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस बी। तो a प्लस बी यानी a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो a अपने पास क्या दे रखा है, a बराबर दे रखा 2 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप, और b क्या दे रखा अपने को, b वेक्टर हमें दे रखा है क्या, b वेक्टर हमें दे रखा माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखो ये 2 है, ये माइनस का ऐड होगा, तो क्या 2 ये माइनस का, तो क्या होगा i कैप प्राप्त होगा, क्योंकि 2 में से बन जाएगा तो i कैप बचेगा। ये j है, ये j है, तो ये दोनों क्या हो गया, 0 गया। ठीक है, ये तो 0 गया, तो इसमें तो कुछ बचेगा नहीं, और 2 k कैप में से k कैप घटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल k कैप अपने पास बचने वाला है। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, 2 i कैप, ये j कैप और ये अपने पास आ गया। अब इसका क्या है, अनुदिश मात्रक सदिश हमें निकालना, तो मात्रक सदिश के लिए अपने पास इसको कुछ मान लेते हैं। तो देखो इसका मात्रक सदिश होगा, तो इसको क्या मान ले, इसको कोई ना कोई आप n मान लो, इसको a वेक्टर प्लस b वेक्टर या c मान लो, c वेक्टर है, माना ये c वेक्टर के बराबर है।
ठीक है, ये सी वेक्टर के बराबर है। तो इसका एकांक सदिश हम निकालेंगे तो सी कैप निकाल लेते हैं। तो सी कैप बराबर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका क्या होगा मापांक, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपने पास ये, तो सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा सी कैप, इसको सी कैप मान के चल रहे हैं ना, तो सी कैप अपने पास क्या आएगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपने पास क्या है, आई कैप प्लस के कैप, और क्या होगा इसका मापांक, यानी आई का गुणांक कितना है, आई का गुणांक ए का तो एक का स्क्वायर, फिर बी के का गुणांक कितना है, ए का तो एक का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो सी कैप बराबर अपने पास क्या है, आई कैप प्लस के कैप बराबर एक और एक कितना हो गया, रूट का दो। चाहे तो आप इसको अलग अलग लिख दो, चाहे ऐसे कैसे लिख दो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/√2 आई कैप, या आई कैप √2, या इसको आप साइड में लिख दो आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। तो इसको इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सदिश अपने को कोई दे रखा है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश याद कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। क्या निकालना है, 8 इकाई हो। तो सबसे पहले आप इसको क्या मान लो, कोई सदिश है ए वेक्टर, ठीक है। सॉल्यूशन इसका करें तो कोई सदिश माना कि ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये इसके लिए इकाई सदिश ज्ञात करना। तो इसी का इकाई सदिश निकाल लो, तो इसका इकाई सदिश क्या होगा, तो ए कैप बराबर आप जानते हो क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए का परिमाण, ठीक है। तो ए कैप आप निकालना चाहते हो तो ए कैप बराबर क्या होगा, ए वेक्टर तो अपने पास है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और इसका परिमाण क्या होगा, इसको आप क्या करोगे, इसके गुणांकों का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इसका गुणांक -1 है, इसका क्या है प्लस का 2। वैसे माइनस प्लस कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन फिर भी आप इसको लिख लो। तो ये क्या आएगा, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये अपने पास आया, ठीक है बेटा। तो अपने पास ये आ गया। इसको हल करें तो अपने पास क्या आने वाला है, देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, तो ये अपने पास आया 25। इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो अपने पास ये आ गया। इसको सोल्व में करूं तो इसको सोल्व करने पर ए कैप अपने पास आ रहा है क्या, 25 और 1 26, 26 और 4 कितना 30, रूट का कितना आ रहा है 30। तो रूट 30 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देता हूं 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और ये कितना आ रहा है रूट का 30। रूट 30 का हम गुणनखंड कर सकते हैं क्या, तो रूट 30 के गुणनखंड हम नहीं कर सकते, तो एज इट इज रहने वाला। अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा 8 इकाई, ठीक है 8, तो आई कैप तो ये है, तो कोई नया सदिश जिसका परिणाम, यानी कोई ऐसा सदिश ज्ञात करना, तो कोई ऐसा सदिश कौन सा हो सकता है, नहीं पता, तो हम मान लेते हैं एक्स वेक्टर। ये माना कोई सदिश क्या है, एक्स वेक्टर है, उसका परिमाण कितना होना चाहिए 8 इकाई, तो 8 तो ये इकाई सदिश कौन सा ये, तो 8 ए कैप अपने पास, ये आपको ज्ञात करना है, ये समझो। तो आई एक्स वेक्टर अपने पास आ गया, एक्स वेक्टर बराबर 8 इंटू ए कैप की वैल्यू कितनी आ रही, ए कैप की वैल्यू अपने पास आई 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, अपॉन में कितना रूट का 30, ठीक है। इसको हल करेंगे तो अपने पास ये क्या आ गया, नया सदिश आ गया। तो इस प्रकार से आप एक्स वेक्टर नया ऐसा सदिश जिसकी क्या है इकाई कितनी है 8 इकाई है, जिसका परिमाण कितना 8 इकाई आएगा, वो आपके पास ये सदिश नया एक एक्स वेक्टर आएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। चाहो तो आप इसको आगे सोल्व करके लिख सकते हो, चाहो तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो। आगे सोल्व करेंगे तो 8 को इससे गुणा करेंगे, 8 को इससे गुणा करेंगे, 8 को इससे गुणा करेंगे, बाकी रूट का 30 ऐसे कैसे रहेगा। तो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, एक्स वेक्टर बराबर 8 को इससे गुणा करेंगे तो 8 पंजी 40, 40 बट्टे रूट 30 आई कैप माइनस 8 बट्टे रूट 30 जे कैप प्लस 8 दूनी 16, 16 बट्टे रूट 30 के कैप। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करके लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं। नंबर 11 अपने पास है, दर्शाइए कि कोई सदिश अपने पास है और कोई दूसरा सदिश है, तो ये दोनों आपस में क्या समरेखा। तो समरेखा के लिए अपने पास कंडीशन क्या है कि माना कि आपके पास कौन सा ए वेक्टर है और इसको क्या मान लेते हैं बी वेक्टर। तो ए वेक्टर अपने पास है, ए वेक्टर अपने को देखा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप, ठीक है, ये अपने ए वेक्टर दे रखा है। तो ए तो एज इट इज रहने दो, ठीक है। बी वेक्टर को देख लेते हो, तो बी वेक्टर अपने पास है माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप। इसमें से क्या करूं मैं, माइनस का 2 कॉमन लेता हूं, तो बी वेक्टर बराबर माइनस का 2 कॉमन लिया तो माइनस का 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2i कैप, माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस था तो किसका हो गया माइनस का 3j कैप, और माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 4k कैप अपने पास आ गया। इसमें कोई सिमिलरिटी दिख रही है, देखो ये आपके पास और ये आपके पास सेम है, तो आपके पास क्या है बी है वो क्या है 2 गुणा है किससे ए से, बी क्या आपके पास बी है वो क्या है 2 गुणा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं कि
आपके पास है तो b इसको बराबर कर दो, b वेक्टर क्या है, b को आप -2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ऐसा है, दोनों बराबर कब होंगे, तो आप इसमें एक प्रॉपर्टी आप इसमें देखते हो कि आपके पास कोई एक सदिश है, यदि आपके पास कोई ए वेक्टर सदिश है, ठीक है, और इसको किसी कांस्टेंट वैल्यू से गुणा करते हो, इसी सदिश को, आपके पास कोई ए वेक्टर है उसको किसी कांस्टेंट वैल्यू से गुणा करते हो, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, समरेख होते हैं। आपस में कैसे होते हैं, समरेख होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऐसी कंडीशन है कि आपके पास ये ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर का रूप है, तो इसको मैं ए वेक्टर लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, ए वेक्टर बराबर, इसको मैं ए वेक्टर लिख सकता हूं, तो ये क्या है, बी वेक्टर किसके बराबर है, तो हम इसको इसको लिख सकता हूं मैं बी वेक्टर बराबर, ये अपने पास -2 और ये क्या है, ए वेक्टर के बराबर है, ठीक है। तो आप किसको लिख सकते हो कि ये क्या है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू तो ये आपस में दोनों क्या है, संरेख है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास कोई भी वेक्टर है, उसका कोई भी कांस्टेंट आपके पास आ रहा है और उसके पास वैसा ही सदिश से कोई कांस्टेंट वैल्यू से गुणा हो रहा है, तो वो आपस में क्या होता है, संरेख होता है। तो इस प्रकार से आपस में क्या होंगे, संरेख होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों सदिश आपस में क्या होंगे, संरेख होंगे।